दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज एक सवाल लगातार देखा जाए उठ रहा है और हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ताओं से लेकर के साथ में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, भुगतान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। आखिर सवाल एक ही क्यों कर रहे हैं कि सरकार की मंशा और नीयत अच्छी नहीं है भुगतान को लेकर के। जब जिससे भी बात होती है लोग यही कहते हैं, तो कई लोग तो वीडियो में कमेंट करके कहते हैं, सर सरकार की नीयत और मंशा अच्छी नहीं है और इनकी नीयत में कहीं ना कहीं बहुत ही गड़बड़ी दिख रही है। और ये लाजिम सवाल है और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि वास्तविक में हिंदुस्तान के जो 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता हैं, ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव के माध्यम से बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से इन्हें लूटा गया, जिसका लाइसेंस भी सरकार ने ही दिया था। बेरोज़गारी की वजह से स्वरोज़गार मेला लगा करके अभिकर्ताओं का पहले धन लूटा गया, बाद में इनके जानने पहचानने वाले को उनको कार्यकर्ता बना करके जानने पहचानने वालों के साथ एक बड़ी लूट की गई। जब भुगतान का मामला आता है, सरकार की इतनी अथॉरिटी हैं और बहुत सारी कंपनियों का पैसा सरकार की इन अथॉरिटी के पास या सरकार के पास है, और उस पैसे को रिलीज़ ना करके, जबकि ऑलरेडी रिकवरी से लेके भुगतान तक के बहुत सारे पहले से ही कानून थे। चाहती तो सरकार की अगर नीयत और मंशा अच्छी होती तो उन कानून के तहत भुगतान करा देती, लेकिन समय समय पे अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कानून बनाती रही और बनाने के बाद में आश्वासन देती रही और बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही, लेकिन हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कराया। जो उन्हें मूल काम करना चाहिए था, अगर उनकी नीयत और मंशा अच्छी होती तो हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की कंपनी की जो भी चलाचल संपत्ति थी उसे कुर्की करके, सेल आउट करके और इनका भुगतान कराया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि सरकार की नीयत और मंशा अच्छी नहीं है और सरकार ने बैठे बैठाए देखा जाए 20 से 22 लाख करोड़ का बेनिफिट लिया। इन कंपनियों के जो अकाउंट फ्रीज किए वो पैसा, जो इनकी चलाचल संपत्ति कहीं कहीं पर सेल आउट हुई वो पैसा आज सरकार की अथॉरिटी और सरकार के पास है, जिसे देखा जाए बहुत सारे लोग कहते हैं सरकार इस पैसे को कहीं ना कहीं अपने पूंजीपतियों में, कारपोरेट जगत में घुमा रही है। ये जनता जनार्दन का पैसा है, हिंदुस्तान के उन गरीब लोगों का पैसा है जिन्होंने अपने पेट को काट करके लेबर, मजदूरी और बड़े बड़े सपने पाल रखे थे कि आने वाले समय में ये पैसा हमारी बच्ची की शादी के काम में आएगा या बुढ़ापे का सहारा बनेगा या इससे हम अपना मकान बनवा लेंगे, या जो भी उनके ड्रीम थे उन ड्रीमों की हत्या कर दी गई। और कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदार है और सरकार की अथॉरिटी जिम्मेदार है। अगर इन्हें लाइसेंस नहीं देते, स्वरोजगार मेला नहीं लगाए गए होते, इनके विधायक, मंत्री, सांसद ने अगर इनका प्रचार प्रसार नहीं किया होता, तो शायद हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीढ़ी जमाकर्ताओं का योजनाबद्ध तरीके से इनके साथ इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, अगर हमारी बात वास्तविक में सत्य है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या सरकार की नीयत और मंशा सही है, या जितने भी कानून पहले बने थे उनके तहत भी भुगतान कराया जा सकता था। और सन 2019 में एक और कानून बनाया जिसे वर्ष 2019 कहा जाता है। 180 कार्य दिवस में भुगतान का प्रावधान है, लेकिन अभी भी उस कानून के तहत हिंदुस्तान में किसी भी एक भी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।